अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल जो होती है जिससे जो बहुत सी छोटी होती है जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्या सारी सेल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है या नहीं। इसका आंसर भी हमें मिलेगा जब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो जो होते हैं क्या वो एक जैसे होते हैं? नहीं, वो एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि वो शेप में, साइज में, या हम कह सकते हैं अपीयरेंस में, दिखने में वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करेंगे तो ये सेम नहीं होते हैं, लेकिन ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, इनमें जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है या रेस्पायरेशन होता है या ग्रोथ या रिप्रोडक्शन होता है, ऐसी बहुत सी नंबर ऑफ फंक्शंस होती है जिसमें ये एक दूसरे से मिलते हैं, इनकी फंक्शंस एक दूसरे से मिलती है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और सेकंड कैटेगरी में हम रखते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड नाउ व्हाट आर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी का मतलब क्या होता है? एक, गोया कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं बैक्टीरिया या एमोइबा की, वो दोनों होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। इसी तरह अब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, या हम ये कह सकते हैं कि मल्टीसेल्यूलर अगर हम लेंगे ऑर्गेनिजम्स, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। अप टू कितनी हो सकती है? उनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। वो 2 या 3 सेल्स के नहीं बने होते हैं, बल्कि वो बने होते हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, शाबाश। अब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे होते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो सेल होती है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो लाइफ होती है वो सेल से ही स्टार्ट होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम बिल्डिंग देखेंगे, बिल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? वो ब्रिक से स्टार्ट होता है। जब बहुत सी ब्रिक्स को हम कंबाइन करते हैं, वो पहले एक छोटा सा दीवार बनाते हैं, उसके बाद उसको हम फिर से उन ब्रिक्स को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, रूम्स। उसके बाद हम फिर से उनको जोड़कर क्या बना सकते हैं? एक बिल्डिंग बना सकते हैं। तो जैसे कि हम बिल्डिंग में देखते हैं कि जो उनका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो ब्रिक होता है, इसी तरह ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका भी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड सेल, है ना। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स एक दूसरे से मिलती है, वो बनाती है टिश्यूज, उसके बाद टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जब फिर से कंबाइन होंगे तो वहां पे बनता है पहले
ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म फाइनली। हाँ, जैसे फिर हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स अगर हम देखेंगे वो डिफरेंट होती है, एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से डिफरेंट होती है। इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं डिफरेंट? क्योंकि उनकी सेल्स भी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम वन अनदर। नाउ एग्जिस्टेंस, सेल्स कब एग्जिस्टेंस में आई? शाबाश, सेल्स तभी से एग्जिस्टेंस में आई जब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो लाइफ स्टार्ट हुई। मतलब जब लाइफ स्टार्ट हुई तभी ये सेल्स एग्जिस्टेंस में आई। दैट इज हम कहते हैं कि लाइफ कब एग्जिस्टेंस में आई? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो हम ये बोल सकते हैं सेल्स की भी एग्जिस्टेंस क्या है? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। लेकिन अब क्या है कि बिफोर 17th सेंचुरी हम इनको नहीं देख सकते थे सेल्स को। क्यों? क्योंकि ये बहुत सी छोटी थी, इनको नेकेड आई से देखना मुश्किल था। लेकिन दीज डेज हम इन सेल्स को इजीली देख सकते हैं। किस चीज से? हम या तो इनको मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे कि आज हम माइक्रोस्कोप से वो ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं जिसका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर होगा। मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 6 टाइम्स 0, वो क्या आएगा? 0.0000001 मीटर अप्रोक्सीमेटली। उसको भी हम देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो एग्जिस्टेंस जो हुई थी सेल्स की, वो कब एग्जिस्टेंस में आई थी? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।